के खबरों की ओर शिमला के गेटी थिएटर में करगिल दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी वीर सैनिकों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और तथा दूसरे जो जवान वहां पर बहादुरी के साथ लड़े और इस विजय हासिल करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं, उनके योगदान को साधुवाद देता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के भी 52 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करगिल विजय दिवस मनाया गया। गेटी थिएटर में सीएम जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस बाबत शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और परिजनों को सम्मानित भी किया गया। सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। विजय दिवस भारत के इतिहास और भारत की जनमानस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। युद्ध होते हैं, घोषित युद्ध होते हैं कई, और विशेष रूप से 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय इस भारत माता का विभाजन हुआ, भारत माता की प्रतिमा खंडित हुई और जो एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में आज जाना जाता है, उसने सर्वप्रथम कश्मीर को हड़पने के लिए अघोषित कबायली युद्ध शुरू किया। हमारी सेना ने उसमें उनके इस कुकृत्य को जो है नाकाम किया। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नौजवान जो हैं वो शहीद हुए थे। उसमें जो परमवीर चक्र मिले थे, उसमें से जो है वो 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के बेटों को मिले थे। तो करगिल दिवस पर देश शूरवीरों को सलाम कर रहा है। करगिल के चोटियों में पालमपुर के महक युद्ध के 2 दशक बाद भी महसूस की जा रही है। जो कहानी अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है भारत के शेर, करगिल के हीरो परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should
पहली जून 1999 को उनकी टुकड़ी को करगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प और राकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बनाया गया। इसके बाद 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। उन्होंने निडरता से शत्रु पर धावा बोला। 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में उन्होंने लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी के दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें करगिल का शेर की भी संख्या दी गई। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता GL बत्रा बताते हैं कि सेना में जब चोटी 4875 को अपने कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने वॉलंटियर किया। 4875 पर अब इनकी रिकमेंडेशन हो चुकी थी महावीर चक्र के लिए जो सेकेंड इन हायरार्की है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब 4875 जो दूसरी चोटी है टाइगर हिल का पोर्शन है पार्ट है तो वहां पर जाने की बात आई तब भी इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा। इनके जवान चाहते थे कि कैप्टन बत्रा के साथ जाएंगे, इन्होंने वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा। और वहां पर भी जो है इन्होंने जो है अकेले ही 5 सैनिकों को मारा। अपने एक साथी को बचा करके लाए जो घायल हो चुके थे, जिनकी लोअर लेग्स जो हैं टांगें जख्मी हो चुकी थी, मसल्स उनके बर्स्ट हो गए थे। उसको लेकर के आए सुरक्षित स्थान में, खुद वहाँ पर खड़े होकर के लड़े और वहाँ पर अकेले ही उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मारा। GL बत्रा से जब पूछा गया कि युद्ध के दौरान कैप्टन की आपसे क्या बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। जितना पीरियड वो वहाँ पर रहे हैं लड़ाई में, हमसे 2 बार उनकी बात हुई है टेलीफोन पर। एक बार उन्होंने टेलीफोन पर बात की है जब उन्होंने 5140 पहले कैप्चर किया है। रात को वो कैप्चर किया गया था उसको, और मॉर्निंग में उन्होंने हमें फ़ोन कॉल किया है। हम जैसे ही सो के उठे थे, सुबह लैंडलाइन फ़ोन की बेल रिंग हुई, मैंने उठाया और उन्होंने ये कहा कि आई हैव कैप्चर्ड। जब उन्होंने कहा तो मुझे थोड़ा सा कुछ संदेह हुआ। पूरा देश आज करगिल दिवस मना रहा है। हिमाचल के जाबाजों ने इस युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और 2 परमवीर चक्र हिमाचल के जवानों को दिए गए थे। आज भी उनकी बहादुरी के किस्सों को याद करते हुए जनता टीवी शहीदों की शहादत को शत-शत नमन करता है। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है और एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के सोलन से किन्नौर और शिमला से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन के अर्की, किन्नौर और साथ ही शिमला में जमकर मेघ बरसे हैं और ये 3 जगह की तस्वीरें, अलग अलग जगह की तस्वीरें। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था वो भी सही साबित हुआ है और इसको लेकर आप देख सकते हैं जगह जगह पर तेज बारिश हो रही है। भूस्खलन का खतरा भी काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ जाता है। कल क्योंकि किन्नौर में भी देखा किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई और 9 लोगों की उसमें जान चली गई। तो हिमाचल प्रदेश के बेहद सुंदर वादियों में एक बार फिर से खराब मौसम के अलर्ट के बाद इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में कई जगह देर रात से हो रही भारी बारिश जारी है। आखिर पहाड़ों पर आगे कैसा रहेगा मौसम और क्या बने हुए हैं ताजा हालात, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर खराब मौसम और उसके बाद का तबाही का मंजर, कुछ ऐसा ही हाल होता है हर साल जब भी पहाड़ों पर मानसून दस्तक देता है और इस बार भी हुआ कुछ ऐसा ही। रविवार को किन्नौर जिले के सांगला के निकट बटसेरी में चट्टाने गिरने से जो खौफनाक मंजर हुआ उसे हर कोई देख दंग रह गया। वहीं देर रात से ही शिमला समेत कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा भी काफी बढ़ गया है। वहीं प्रदेश में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत जारी की है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मशीनरी भी तैनात की गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कौन कौन से जिलों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर। पहाड़ों पर खराब मौसम को लेकर जारी अलर्ट के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है। हालांकि इन दिनों सैलानी भी काफी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर आप भी पहाड़ों पर सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं तो आने से पहले प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन को जरूर पढ़ लें और किसी भी स्थिति में बाढ़ प्रभावित इलाकों का रुख न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। शिमला से संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल वहां पर कैसा मौसम बना हुआ है? मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया उसका कितना असर जो है वो अब दिखने लगा है? बिल्कुल, देखिए, जिस मौसम का इंतजार सैलानी करते हैं वो मौसम इस समय पहाड़ों की रानी शिमला का बना हुआ है। हालांकि पूरे अगर मैं राज्य की बात करूं तो बहुत से ऐसे जिले हैं जहां से यही खबरें आ रही हैं कि आज लाइट टू मॉडरेट बारिश जो है, यानी कि कई जगहों पे बारिश जो है आज यहाँ पर हो रही है। और ऐसे में राजधानी शिमला की आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखें, धुंध की आगोश में पूरी तरह से इस समय पहाड़ों की रानी शिमला है। और ऐसे में सैलानी खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, छाते खुले हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि सुबह के समय अचानक से बारिश जो है वो बहुत तेज यहाँ पर हो गई थी। लोगों को ये लग रहा था कि आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही ये अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी से बहुत भारी, यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन जो है वो उसका आज प्रेडिक्ट किया हुआ है। तो ऐसे में माना यही जा रहा था कि आज दिन भर बारिश रहेगी, लेकिन जिस तरह से मौसम सुहावना हो गया है, इसी मौसम का लुत्फ उठाने, प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए ये बहुत जरूरी और बड़ा अहम हो जाता है कि पहाड़ों पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो इन्हीं चीजों से दिखता है। और ऐसे में मौसम जो है वो पूरी तरह से खुशनुमा जरूर हो गया। पहाड़ों पर जिस तरह से बारिश बीती रात से ही हो रही है और ऐसे में तापमान जो है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 4 से 5 डिग्री तक तापमान हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में ये देखने के लिए मिल रहा है कि 5 डिग्री तक तापमान जो है वो गिर गए हैं। ऐसे में हल्की ठंड जो है वो भी जरूर है, लेकिन सैलानी इसी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, सैलानी जो है खूब जमकर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और विकास, अगर मुनासिब हो सके तो आप कोशिश करें कि वहां पे जो सैलानी वहां पर घूम रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें कि वो कितना लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस बारिश के दिनों में मौसम में ऐसे खराबी होती है या लैंडस्लाइड होती है, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं सैलानियों को भी, लेकिन अब वो यहाँ तक आए हैं तो कितना मजा वो उठा रहे हैं इस मौसम का, वो भी आप जानिए। बिल्कुल कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन इसी बीच एक अहम चीज जो है वो रह रहकर जो है वो जहन में हर एक के आती है कि जिस तरह से बारिश होती है, भारी बारिश होती है, सड़कों पर भूस्खलन की परिस्थितियां जो है वो लगातार बनी होती हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से जो ट्रैफिक कंजेशन जैसी दिक्कतें हैं या फिर यूं कहें कि भूस्खलन की परिस्थितियां जो हैं वो लगातार यहाँ पर बनी होती हैं। ऐसे में सैलानी तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन किस तरह से चीजें जो है वो समझते हैं, क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही ये कहती रही है हिमाचल प्रदेश में अगर आप कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो आप जरूर जो है इन चीजों को एहतियात आप जो है वो यहाँ पर बरतें। सैलानी जो है वो साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए? हम लोग चंडीगढ़ से। किस तरह का वेदर है शिमला? शिमला इट्स वेरी क्लाउडी, हेजी, कुछ दिख तो रहा नहीं है। वहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पर कैसा? वहाँ ह्यूमिडिटी है बट यहाँ पे अच्छा है, ठंडा है। अच्छा, पहाड़ों पर ये कहा जाता है कि जब भारी बारिश होती है तो थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होती है, लैंडस्लाइड और ये ट्रैफिक कंजेशन जैसी सिचुएशन बन जाती है, कैसे मैनेज करते हैं? तो हम लोग स्लो ड्राइविंग करते हैं एंड मैं तो खुद भी पौंटा साहब से हूँ, खुद हिमाचल में, सो आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग हिल्स, तो मैनेज हो जाता है। स्लो ड्राइविंग करे, तेज ना करे, हैंड ब्रेक ज्यादा यूज करे, एक्सीलरेटर कम यूज करे, दैट्स इट। शिमला कहें कि स्वर्ग जैसा है? पूरा स्वर्ग जैसा है।
बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो अंजलि, इसी तरह से, क्योंकि देखिए कैमरा बहुत दूर है और मैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूं, क्योंकि बारिश जो है वो हल्की यहाँ पर हो रही है और इसी बारिश का लुत्फ जो है वो यहाँ पर सैलानी जमकर उठा भी रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें विकास हो जाती हैं जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं या लोग जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से बीच रास्ते में फंस जाते हैं। प्रशासन इसको लेकर क्या कोई नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किया गया है ताकि अगर कोई ऐसी मुसीबत में, ऐसी परिस्थिति में है तो वो तुरंत संपर्क कर सके? इसको लेकर किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है विकास? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा 112 नंबर डायल करें, जो कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। पहले ये नंबर 100 नंबर हुआ करता था, अब 112 है। ऐसे में सीधा संपर्क जो है वो 112 नंबर से ही किया जाना चाहिए अगर किसी तरह से कोई दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में अगर किसी को भी सामने आती हैं। लेकिन वहीं एहतियात बरतने के लिए निर्देश जो हैं वो जिला स्तर पर दिए गए हैं सभी प्रशासन के अधिकारियों को, और ये कहा गया है कि आप जिला स्तर पर स्टैंड बाय पे रखें सभी टीम्स को। और ऐसे में जब बिजली बाधित हो जाती है, भूस्खलन की चपेट में जो है वो कई पोल या बड़े ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे में रीस्टोर करने के लिए जो है वो चीजें उनको टीमों को जो है वो तैनात किया गया है। यही नहीं बल्कि अगर लैंडस्लाइड की अगर बात करें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को खासा नुकसान जो है वो यहाँ पर होता है, लोक निर्माण को जिस तरह से नुकसान पिछले दिनों में भी हुआ है वो देखने लायक चीज है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो लगातार इन जो कर्मचारी हैं इनको कहती है कि आप रीस्टोर पे तैनात रखिए, और जब भी अगर कोई बिजली आपूर्ति बाधित होती है, पेयजल परियोजनाएं बाधित होती हैं, तुरंत जो है वो इनको रीस्टोर किया जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि मौसम जो है वो बेहद खराब बना हुआ है, अलर्ट जारी हुआ है। उधर बीती रात झमाझम बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर अधिकांश क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ है, तो कच्ची ढांड के पास पेड़ गिरने से सड़क बंद हो गया, जिसके चलते दोनों ओर लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगनी शुरू हो गई थी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि विभाग का अभी तक यहां पर कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं दिखा। आपको बता दें कि सोमवार राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर अचानक पेड़ गिरने से जहां पर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, तो लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर रोजाना इस तरह की घटनाएं भारी बारिश के दौरान हो जाती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक पुख्ता व्यवस्था जो है वो की जाए। उधर जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय के किलांग से दरअसल लेह की ओर जाने वाली सड़क के बदहाल होने के चलते जहां पर वाहनों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं बीती रात भी कुछ वाहन खराब होने के चलते करीब 1 दर्जन वाहन फंस गए थे। वहीं जब वाहन चालकों के द्वारा इस बारे में लाहौल पुलिस को सूचित किया गया और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई। पुलिस की टीम ने देर रात की सभी वाहनों में सवार पर्यटकों और चालकों को सुरक्षित निकाल लिया। बता दें कि बीते दिनों लाहौल घाटी में भी जमकर बारिश हुई थी और घाटी के नदी नाले भी उफान पर थे। वहीं आपको बता दें कि एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। बढ़ेंगे आगे। उधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और साथ ही सुरेश भारद्वाज 2 के जुब्बल कोटखाई के चुनाव प्रभारी और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री भी हैं। आपको बता दें जुब्बल कोटखाई नावर मंडल की बैठक में पहुंचे और बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गोपाल जबई की तरफ से की गई। इस बाबत प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हमारी लड़ाई उस राजनीतिक दल से है जिसके पास कोई नेता नहीं है, नीति नहीं है और ना ही दिशा है। वहीं अविनाश राय खन्ना ने केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं की सराहना भी की। वहीं छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज मेहतपुर में 17 लाख रुपए की लागत से निर्मित वन निरीक्षण चौकी का लोकार्पण किया। वहीं आपको बता दें इस अवसर पर सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बेशक एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ समृद्ध वन संपदा को समेटे हुए है। इस वन संपदा की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन निरीक्षण चौकियों की स्थापना से अंतर्राज्यीय सीमाओं पर वन संपदा के परिवहन पर नजर रखी जा सकेगी और बहुमूल्य वन संपदा की अवैध जो तस्करी पर भी नकेल कसने में भी मदद मिलेगी। चलिए हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।